जीवकांड अर्थ संतुष्टि अधिकार लेक्चर नंबर 41। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम सुधात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं सिद्धं शुद्धं पणमियं जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य पर्वणं मोक्षम्। आचार्य कल पंडित तोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड का यह हिंदी अनुवाद है। उसमें भी हम अर्थ संतुष्टि अधिकार देखते हुए 983 पृष्ठ पर आगे है 983। यहाँ हमने कषाय मार्गण अधिकार में अन्य अन्य गतियों में क्रोधी मानी मायावी लोभी कितने जीव है उसका यहाँ हम संतुष्टि देख रहे हैं। नारकियों में काल की अपेक्षा जीवों का देवों में और नारकियों में काल की अपेक्षा उनकी संख्या निकाली। पहले क्रोध का काल कितना है, मान का, माया का और लोभ का। तो नारकी में क्रोध का सबसे ज़्यादा है और लोभ का सबसे कम है। और देव में उल्टी ऑर्डर से पहला नंबर लोभ को लेना एक मत, फिर मान उससे संख्या लेना, माया उससे संख्या लेना और लोभ उससे संख्या लेना। सबका टोटल काल की यानी उसका जोड़ देना, टोटल जो जीवों की संख्या है उसको उससे भाग देना और अपने अपने काल से बनाना। तो हमें क्रोधी जीव, मानी जीव, मायावी जीव, लोभी जीवों का देव और नारकियों में प्रमाण मिलेगा। अब तिर्यंच और मनुष्यों की बात बताने जा रहे हैं। नीचे का पैराग्राफ 983 पृष्ठ पर। इंद्रिय मार्गना अधिकार में त्रस राशि में द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का प्रमाण लाने को समान भाग देव भाग करने का विधान कहा था। निकालो कहाँ कहा था। 933 से लेकर आगे पढ़ा था हमने। क्योंकि सामान्य त्रस राशि बताई, फिर त्रस में तो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय आते हैं। देखो 933 पृष्ठ पर भी एक टेबल है समभाग और देवभाग। फिर 934 पर भी समभाग और देवभाग ये समच्छेद करके समझाया। 935 पृष्ठ पर भी उसकी जो टोटल ये जो 9 ये बार है उसको आपस में गुना करके वो संख्या वहाँ बताई। और समभाग और देवभागों का जोड़ देने पर जो संख्या थी फाइनल उसको 935 पृष्ठ पर 2 नंबर के टेबल में बताई। उसके बाद वो पर्याप्तों का प्रमाण भी 935 और 936 पर बताया। वहाँ जो कहा था उसी की बात यहाँ देख रहे हैं। फिर आना अपने 983 पृष्ठ पर। ये जो हमने वहाँ विधान कहा था उसी प्रकार अब वो यहाँ नहीं लेना है। अब यहाँ क्या कहते हैं, मनुष्य तिर्यंचों की सामान्य राशि ऐसी। मनुष्यों की कितनी है, तो बीच में जो एक आड़ी लाइन है उसका अर्थ होता है जगत श्रेणी। जगत श्रेणी को सूच्यंगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का भाग देकर फिर उसमें से एक कम कर देना। तिर्यंच की कितनी है, तो संसारी राशि में से हाँ कुछ कम में क्या कम कर दिया। तिर्यंच राशि के लाने के लिए संसारी राशि में से क्या कम करना पड़ेगा। मनुष्य देव और नारी। तो तिर्यंच की ऐसी 13 और वो अन्य 3 गतियों को माइनस करें।
उसमें आवृत्ति असंख्यात भाग मात्र प्रतिभाग संदृष्टि नौकाम, यानी यहाँ भी अभी हम ऐसा ही करेंगे, पहला बहुभाग दूसरा बहुभाग। तीन गतियों को बात करना है। हाँ तो एक ही लाइन की। हाँ, तो तीनों की मिलकर एक लाइन कर दी, उनकी संख्या उसमें से माइनस कर, तीन मिलकर क्योंकि 13 ये संख्या अनंत है, उसके आगे अन्य तीन की मिलकर वो जो असंख्यात प्रमाण होता है तो उसमें से थोड़ा कम कर सकते। तीन करे तो हाँ चलेगा, परंतु जैसे जहाँ अपेक्षा से बात करते हैं हमें समझना चाहिए ना, तिर्यंच की बताई तो अन्य तीन गतियों को मिलकर उसकी राशि इसमें से माइनस कर। हमें क्या निकालना है, क्रोध। इन मनुष्यों में और तिर्यंचों में क्रोधी कितने, मानी कितने, मायावी कितने, लोभी कितने। नरक और देवगति में तो आसान था, क्योंकि देवों में तो लोभ की मुख्यता है, क्रोध की तीव्रता है, तो क्रोध से लोभ तक हमने देखा था बढ़ता हुआ कार्य, नरक में उठता। मनुष्य तिर्यंचों में कुछ अलग है, इसलिए पहले क्या करना, आवली के असंख्या के भाग से भाग देंगे, एक भाग अलग निकालेंगे और समान भाग करेंगे। तो देखो, आवली के असंख्या के भाग मात्र प्रतिभाग की समृष्टि 9 का अंक, उसके द्वारा लोभी मायावी क्रोधी मानी के प्रमाण में निम्न प्रकार समान भाग और देय भाग जाएंगे। यानी पहली बार 9 से भाग देंगे, एक भाग अलग रखेंगे और जो आया है बहुभाग उसको समान में बांट देंगे। तो देखो, मनुष्यों में समान भाग, पहले मनुष्यों की राशि कौन सी ली थी हमने, जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय पहला और तीसरा वर्गमूल, और फिर उसमें से एक कम कर दिया, सूक्ष्ममूल का पहला तीसरा वर्गमूल लिया था, ऊपर समान भाग में देखो, ये जो मनुष्यों की संख्या है उसको 9 से भाग दिया और 4 से गुणा किया। इसका अर्थ क्या हुआ, चारों गतियों के चारों गति नहीं, हम मात्र मनुष्यों की बात की। सॉरी, लोभ क्रोध मान हाँ, चारों का मिलकर डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी हम पहला बहुभाग लिया, 9 से भाग देकर 8 से गुणा करते हैं तो बहुभाग आया है, बस इतना ही आया अभी। इस बहुभाग को फिर 4 का भाग दिया, तो चारों में समान रूप से बांटा। मैं एक एक आपको उसमें से संख्या बताई। पहले मनुष्यों की संख्या ली, उसको 9 से भाग दिया और 8 से गुणा किया, यानी 9 का भाग देकर बहुभाग आया। इस बहुभाग के 4 समान भाग किए और 4 समान भाग क्रोध मान माया लोभ में दे दिए, एक भाग अलग रखा था, तो ये 4 समान भाग किए, इसलिए 4 का भाग दिया। कल में एक बात 4 क्यों लिखा है, सब में वही समान संख्या है, तभी तो उसको समभाग कहा है। वो क्रोधी मानी वगैरह सब में हमेशा समान है, सब इक्वल है, समान भाग इसीलिए कहा वो इक्वल है। जो एक भाग दिया है रखा है बाजू में, उसका बहुभाग हम दे देंगे। अब यहाँ कैसे ऑर्डर है, देखो, पहला नाम किसका है, लोभ का, दूसरा है मायावी का, तीसरा है क्रोधी का और चौथा है मानी का। ये उलट पुलट है ऐसा, लोभ माया क्रोध और मान, लोमा क्रोमा। अब उसमें देय भाग कितना है, तो ऊपर का जो 8 से गुणा किया था उसके बदले 1 रखना और फिर दोबारा 9 से भाग देके 8 से गुणा करना, यानी डिवीजन में 2 बार 9 आ गए और बहुभाग लेना है इसलिए 8 ऊपर रखा। अब डिवीजन में 2 भाग और ऊपर 1 भाग है, वो 1 भाग रहेगा, फिर उसका बहुभाग, यानी डिवीजन में 3 बार 9 और ऊपर 1 बार 8, ये दूसरा बहुभाग हुआ, वो मायावी को दिया। समान भाग तो है ही, ये इन एडिशन इतना एक्स्ट्रा दे रहा। जो एडिशनल भाग है वो अधिक से अधिक लोभ में दिया है, फिर जो रहेगा उसमें से बहुभाग माया को देना, फिर जो रहेगा एक भाग उसमें से बहुभाग क्रोध को देना, इसलिए वहाँ 4 बार 9 आया डिवीजन में और ऊपर 8 आया। अब जो एक भाग बचेगा वो मानी को देना, तो डिवीजन में उतने ही 9 रखे 4 बार और ऊपर 1 आ। एक ख्याल में आई बात। अब इन दोनों की टोटल करेंगे
उसके मनुष्यों में लोभी जीव, मायावी जीव, क्रोधी जीव और मानी जीव होते हैं। यानी मनुष्यों में ज्यादा कौन से जीव है? मानी कैसे? पूरा एक समान भाग के बाद पूरा बहुत बड़ा बहुभाग तो लोभ में दिया ना? लोभी ज्यादा है। फिर तीसरा नंबर है माया, फिर क्रोधी का और फिर मानी। संख्या की बात, सबसे कम है। मान कम सबसे है, कम है। लोग ज्यादा मनुष्य में मानी ज्यादा है। मान की मुख्यता ऐसे कहने में आता है, परंतु यहाँ संख्या में ये संख्या भी और उसका काल कंटिन्यूस का उसके बाद भी देखेंगे। नहीं, ये जो लोभ हो रहा है वो दिखता नहीं अपने को। इसका लोभ नहीं है अपने को, पैसे का लोभ है, खाने का सबको लोभ लोभ तो है, है ही, लोभ हाँ, की तो सारे मुख्यता है। चीज़ों की जरूरत है, उसका लोभ है। वो हमें लगता नहीं कि वो हम लोभ कर रहे हैं। हम क्योंकि खाली हमने कहीं सुना यश है का कि लोभ, यहाँ नाम मान का नहीं लोभ, होता तो पैसे का मोक्ष हो लोभ। जाता। ये इसी हमने एक वचन सुना है ना, मनुष्य में मान नहीं होता तो मोक्ष हो जाता। और तो क्या बहुत लोभ स्थूल नहीं है, कथन है। क्रोध नहीं है? एक कथन की पद्धति। अपेक्षित कथन है वो। अभी तिर्यंश में देखेंगे, तिर्यंशों की संख्या कितनी है? 13 में माइनस से लेकर। अब उसको 9 का भाग देके 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? पहला बहुभाग होगा। अब उसके 4 समान भाग करेंगे और लोभ, माया, क्रोध, मान में दे देना तो समान भाग सर्वत्र समान। जो एक भाग बचा उसको फिर बहुभाग करना, तो 2 बार 9 से भाग आया और 1 बार 8 से गुणा किया। जो एक भाग आया उसका और एक बहुभाग किया एक बार, तो 3 बार 9 आए नीचे, ऊपर 8 रहा। क्रोधी के लिए उसका बहुभाग जो 4 बार 9 और ऊपर 8 आया। जो एक बचा एक बार, वही 4 बार 9 नीचे छेद में और ऊपर 1। ऐसे उसके भी इनकी जो टोटल करेंगे तो उतने तिर्यंश लोभी है, माया भी है वगैरह। पुनश्च वहीं पर जैसे विधान कहा है वैसे यहाँ समच्छेद विधान द्वारा समभाग और देय भाग मिलाने पर लोभी आदि जीवों का प्रमाण ऐसा है। तो ऐसा है कह के उन्होंने नीचे का जो टेबल है वो लिखा था, परंतु वो कैसा निकाला वो समझाने के लिए बीच में विशेषार्थ लिखा। देखो जरा ऊपर के टेबल में देख लो, मनुष्यों में जो समान भाग और देय भाग है उसकी जो डिवीजन में, जिसको हमने छेद कहते हैं, वो समान करना है। तो ऊपर क्या है छेद में और नीचे क्या है? ऊपर तो सबका समान है, समान भागी है, तो ऊपर के छेद में वो जो मनुष्यों की राशि अलग निकालेंगे तो आगे क्या है? 9 और 4 है। और नीचे देय भाग में क्या है? लोभ में तो 2 बार 9 है, मायावी में 3 बार है, क्रोधी में 4 बार है और मानी में 4 बार है। तो हमें हर संख्या में 4 बार 9 चाहिए और 1 बार 4 चाहिए। उसको समच्छेद करेंगे। अभी ये देखेंगे हम विशेषार्थ। देय राशि के छेद में मानी में 9 4 बार आया है, मिला, मनुष्यों की बात चल रही। और सम राशि के छेद में 9 गुना 4 है, इसलिए 4 से भी गुणा करके जहाँ जितनी संख्या कम हो वहाँ उससे समच्छेद करना। जहाँ 4 बार 9 के बदले कहीं 3 बार है, कहीं 2 बार, तो सर्व जगह 4 बार 9 करना। छेद समान करने के लिए जितने बार जिसका भाग देंगे उतने का ही गुणा करना है, तो उसकी संख्या, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। अभी लोभी मनुष्यों की बात करते हैं। ये समान भाग जो है उसमें 9 और 4 है छेद में, और देय में 2 बार 9 है छेद में, परंतु सर्वजन हमें 4 बार चाहिए। मानी जैसा छेद सर्वत्र करना है, तो समच्छेद करने पर कैसा होगा? यहाँ 1 बार 9 तो खाली 3 बार 9 से भाग भी देना और गुणा भी देना।
और देह राशि में वहाँ 2 बार 9 थे, परंतु 4 नहीं था, तो और 2 9 से और 1 4 से गुणा करना, भागाहार में भी और ऊपर अंश में भी, छेद में भी और अंश में भी। अब इनके छेद समान हो गए। अब ये जो छेद की तरफ देखेंगे तो दोनों समान है। और ऊपर अपने मनुष्य राशि के आगे वाला गुणकार देखना, यहाँ 8 9 9 और 9 है और वहाँ 8 9 9 और 4। अभी डायरेक्ट उसका गुणा करके 8 9 9 और 9 का गुणकार है 5 8 3 2 और 8 9 9 4 का है 2 5 9 2। उसके दोनों की टोटल कर देने पर 8 4 2 4 हो गया। इसी प्रकार अन्य भी जोड़ देना, कि किस तरह से समझ छेद करके जोड़ देना का अर्थ क्या है वो समझ में आवे, इसलिए इसे यहाँ करके दिखाया। अब ऊपर के हर एक राशि की अगर हम वहाँ पर जोड़ दे देंगे, समान भाग और देह भाग का जोड़ देना है, लोभी में करके दिखाया, वही यहाँ नीचे के टेबल में लिखा है। मनुष्य लोभी कितने हैं, तो पहले मनुष्यों की संख्या लिखी, जगत श्रेणी को सूच्यंक के प्रथम और तृतीय वर्गमूल से भाग देकर 1 कम किया। ये तो वैसे कांस्टेंट रखा हर जगह। फिर छेद में 4 रखा ऐसा है और आगे की संख्या 6 5 6 है, क्योंकि 4 बार 9 से आपस में गुणा किया। और ऊपर 8 4 2 4 वो कैसे निकला वो अभी भी बताया। मायावी के ऐसी संख्या निकालना है। छेद तो सर्वत्र वही होगा क्योंकि छेद हमने समान किया। जहाँ जितनी संख्या से हमने 9 से गुणा किया है उतनी वहाँ संख्या आएगी ऊपर, तो वहाँ 6 1 2 0 आ गए। क्रोधी में 5 8 6 4 आए और मानी में 5 8 3 6 आए। यानी मानी जीव कम है और सबसे ज़्यादा लोभी जीव। तिर्यंचों में देखते हैं, वहाँ पर भी वो 8 और 9 का प्रमाण तो वैसा ही रहेगा। मूल जो राशि है 13 माइनस वाली, उसको रख के नीचे 4 और 4 2 बार ले लिया। एक ही बार चाहिए। एक बार चाहिए था। ये 2 बार कहाँ से निकला? क्योंकि जैसे मनुष्य में वैसे तिर्यंचों में होगा। 9 और 4 ऊपर है और नीचे 4 बार 4 है। चारों में 4 बार। हाँ, वो 1 4 निकाल देना उसमें से। यानी सबसे लास्ट लाइन में हाँ, 1 4 कहाँ से? देखो तिर्यंच। सबसे लास्ट लाइन तिर्यंच वाला जो कॉलम है, तिर्यंच लोभी मिला। 13 माइनस के आगे 8 4 2 4 लिखा और डिवीजन में 2 बार 4 लिखा था, वो एक ही बार चाहिए। सब में। हाँ, सब में, क्योंकि उनकी संख्या मात्र 13 माइनस है ना तिर्यंचों की। देखो ना ऊपर का समझ समान भाग है और देह भाग है। लोभी में हम करेंगे तो फॉर्मूला तो वही है। 9 4 था डिवीजन में, वैसे भी ऊपर भी वैसा ही था। तो ये 9 और 8 के प्रकरण में और 4 के जो कितने बार लेना है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ, इसलिए वो एक ही बार होना चाहिए था। 2 बार लिखा गया है, वो 1 बार का 4 उसमें से निकाल दिया। 9 हाँ, चारों 4 में, लोभी में, मायावी में, क्रोधी में गए। 9 8 4। आगे बढ़ते हैं। अथवा मनुष्य तिर्यंच में काल की अपेक्षा से भी वैसे ही अंतर्मूर्त मात्र कषाण के काल में समान भाग देह भाग स्थापित करके समच्छेद करके मिलाने पर ऐसे होते हैं। अब हर एक का काल ऐसा ही लिया। काल में भी पहले 9 से भाग देके बहुभाग के 4 समान भाग किए और काल को समान रूप से बांट दिया। तो काल जो है अंतर्मूर्त वाला, उसको 9 से भाग देके 8 से गुणा किया तो बहुभाग हुआ, पहला बहुभाग। उसको 4 से भाग देके सब में समान रूप से बांट दिया, ये समभाग हुआ। फिर देह भाग में उसी पद्धति से 2 बार 9 और ऊपर 8, तो पहला बहुभाग हुआ, लोभ में दिया, फिर माया में, फिर क्रोध में और फिर मान।
बात ख्याल में आती है वीरेश भाई? जैसे हमने वहाँ समान भाग देव भाग दिया वैसे यहाँ भी। देव और नारकियों में क्या लिया था, वो उतने गुना अंतर्मूल था, ऐसा यहाँ नहीं, कुछ अधिक है, इसलिए बहुभाग उसको दे दिया, गुणी प्रमाण में नहीं है। अब यहाँ डायरेक्ट समच्छेद करके मिलाया हुआ काल जोड़े, पहले आवली लिखा है, ये अंतर्मूल लिखा संख्या तावली 8424 और नीचे 4 गुना 6561, जो हमने करेक्शन किया ना, सर्वत्र नीचे वही संख्या है, क्योंकि समदृष्टि सर्वत्र हमने वैसी ली। माया के काल में ऐसे ही जो अंतर्मूल गुना 6120 और नीचे 4 गुना 6561, वैसे आगे 5864 और 5836। अब यहाँ काल की अपेक्षा टोटल काल इतना है, तो उसमें से टोटल काल से भाग देंगे और अपने अपने काल से भाग देंगे, प्रमाण वही आएगा जो हमने डायरेक्ट निकाला। डायरेक्ट मनुष्यों की संख्या को ही हमने वो 9 से प्रतिभाग दे देकर उसका बहुभाग लिया ना, पहले समान भाग करके। यहाँ काल को लेकर फिर उसके समान भाग और दे भाग किए, संख्या तो वैसी आई। यहाँ अंतर्मूल ऐसा, उसको प्रमाण राशि करना, मनुष्य और तिर्यंच राशि को फल राशि करना, और समच्छेद करके मिलाए हुए काल को इच्छा राशि करने पर भी लोभी आदि मनुष्यों का और तिर्यंचों का उतना ही प्रमाण आता है। यहाँ त्रैराशिक कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे अंतर्मूल के लिए टोटल जो मनुष्य राशि जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय सूक्ष्ममूल का प्रथम और द्वितीय वर्गमूल -1, यानी एक अंतर्मूल के लिए इतने, तो समच्छेद करके मिलाया हुआ जो हमने काल देखा अभी ऊपर, यानी जो अंतर्मूल को 8424 से गुणा किया, 4 गुना 6561 से भाग दिया, तो उसमें कितने हो गए? तो वही संख्या आएगी। मनुष्य राशि और तिर्यंच राशि को समदृष्टि अपेक्षा क्रम से 8424 ये लोक काल में, 6120, 5864 और 5836 से गुणा करके 4 गुना 6561 का सर्वत्र भाग देने पर लोभी मायावी क्रोधी मानी का प्रमाण आता है, ऐसा अर्थ जानना। त्रैराशि करके भी वही संख्या निकली, क्योंकि उसमें हमने इतने अंतर्मूल के लिए पूरे जीव मनुष्य जीव है, तो उसके जो अपने अपने प्रमाण के लिए कितने, तो मनुष्य जीवों का प्रमाण मल्टीप्लाई तो ये संख्या है। अब यहाँ हमारा कषाय अधिकार समाप्त होता है, कषाय मार्ग। अब ज्ञान मार्गण अधिकार में समदृष्टि कहते हैं। 11वां नंबर आ गया, 12वां। वहाँ पर्याय समास श्रुत ज्ञान में, ये पर्याय समास क्या होता है मालूम है? नितिन भाई आपको मालूम है? नहीं। वीरेश भाई आपको नहीं मालूम? डॉक्टर जी मालूम नहीं है? किसको और नहीं मालूम है पर्याय समास? नहीं मालूम है? ज्ञान का मतलब किसको कहना पर्याय समास? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? पर्याय, छोटे में छोटे ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। हमने पर्याय समास पूछा। पर्याय ज्ञान से लेकर आगे जो अक्षर ज्ञान है उसके पूर्व तक यहाँ तक थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ते जाएगा। एक एक अविभाग को पीछे से नहीं बढ़ेगा, अनंत भाग बढ़ेगा, अनंत भाग बढ़ेगा, अनंत भाग बढ़ेगा, कहीं असंख्या का भाग बढ़ेगा, कहीं संख्या का भाग बढ़ेगा। इस तरह से जो वृद्धि होती चली जाएगी। एक बार षष्ठान वृद्धि होती है, ऐसे कितने बार हो गए तो असंख्यात लोग बार षष्ठान वृद्धि हानि के स्थान हो जाए, हानि नहीं वृद्धि के स्थान होने पर अक्षर नाम का ज्ञान आता है। यानी इतनी बार अनंत गुना भी ज्ञान बढ़ता 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 अक्षर नाम का ज्ञान उत्पन्न होगा। कि बीच के सारे जो भेद है, पर्याय को छोड़ना, पर्याय ज्ञान के आगे वाला भेद, वहाँ से लेकर अक्षर ज्ञान में एक कम तक के भेद, ये सारे ही पर्याय समास कहलाए।
तो वहाँ पर्याय समास श्रुत ज्ञान में षष्ठानुपतित वृद्धि का कथन है। 6 टाइप की वृद्धि यहाँ है, क्योंकि हम हीन ज्ञान से आगे चल देख रहे हैं, इसलिए यहाँ वृद्धि की बात करें। ये कौन से षष्ठान है, तो यहाँ नाम लिखे वो वृद्धि के। आड़ा पढ़ेंगे हम। अनंत भाग यानी अनंत भाग वृद्धि, ऐसा समझना। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि और अनंत गुणा वृद्धि। यानी सामान्य अनंत आदि की समदृष्टि क्या है? ख। अनंत भाग के लिए क्या करेंगे? ख से भाग देंगे और वो उसी में मिलाएंगे। किसी को किसी संख्या से भाग देकर उसी में मिलाना है तो क्या करेंगे हम? अनंत से भाग, अनंत भाग वृद्धि चाहिए हमें। जगन्य ज्ञान को हम ज कहेंगे और उसमें उसका अनंत भाग मिलाना है तो हम कैसा लिखेंगे उसको? जो प्लस ज अपन 6 जो माने ज का 6 जपन ख। ख ख तो उसको कैसा, यानी क्या होगा उसका? ये उसमें ऐड करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे तो हमें अनंतवा भाग मिलाना है, तो उसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 का 10वां भाग 1000 में मिलाना है। क्या करेंगे? 1000 को 10 का भाग लिया, कितने आए? 1000 में 100 मिलाए, कितने हुए? 11। तो ऐसा करना, 1000 को 10 से भाग दे दो और 10 + 1 11 से गुना करो। तो यहाँ क्या होगा? j डिवाइडेड बाय ख मल्टीप्लाइड बाय ख + 1। अभी यहाँ वो लिखा है कि नहीं मालूम है, परंतु ये हमने पहले देखी थी बात। तो सामान्य अनंत की समदृष्टि यानी यहाँ ख से भाग देंगे, यानी अनंत के लिए ख लिखा है, असंख्यात के लिए असंख्यात, संख्यात के लिए संख्यात। गुणा करने के लिए उसको गुणाकार में रखेंगे और भाग देने के लिए भागाकार में रखकर उसका 1+ से गुणा करेंगे। असंख्यात और अनंत। विशेष जीव राशि आदि की समदृष्टि। विशेष जीव राशि का अर्थ जो उस अनंत का प्रमाण अगर कहा है तो जीव राशि वाला अनंत ऐसा कहेंगे, तो जीव राशि के लिए 16 है। असंख्यात लोक होता है वहाँ, असंख्यात के वहाँ असंख्यात लोक लिखेंगे। संख्यात है वो उत्कृष्ट संख्यात है तो वहाँ 15 लिखेंगे, क्योंकि हम उत्कृष्ट संख्यात के लिए 15 मान लिया। अनंत नहीं, ये संख्यात के लिए ये था कि वो 15 लिखे। अनंत को यहाँ 16 लिखा है ना, अनंत गुणा के लिए 16 लिखिए। विशिष्ट अनंत ले लिया। अब ये जो वृद्धि का जो प्रमाण है, अनंत भाग वृद्धि जहाँ कहीं पर होती है उसके लिए लघु समदृष्टि यानी शॉर्ट फॉर्म उसका क्या लिखेंगे? उ। अनंत भाग वृद्धि जहाँ है वहाँ लिखेंगे उ। जहाँ असंख्यात भाग वृद्धि है वहाँ 4 लिखेंगे। जहाँ संख्यात भाग वृद्धि होगी वहाँ 5 लिखेंगे। जहाँ संख्यात गुणा वृद्धि होगी वहाँ 6 लिखेंगे। जहाँ असंख्यात गुणा वृद्धि होगी वहाँ 7 लिखेंगे और जहाँ अनंत गुणा वृद्धि का स्थान है वहाँ 8 लिखेंगे। जब षष्ठान की बात करते हैं तो 8 एक बार ही आएगा, अनंत गुणा वृद्धि होगी। फिर दूसरा षष्ठान करेंगे एक बार, उसका टेबल आगे देखिएगा। यहाँ प्रथम पंक्ति में अनंत की ऐसी यानी ख, असंख्यात की ऐसी जो असंख्यात की वो चिन्ह सिंबल है उसका, संख्यात की ऐसी, ऐसी यानी ऐसी सेनानी, सेनानी यानी चिन्ह। और दूसरी पंक्ति में जीव राशि की ऐसी 16, असंख्यात लोक की ऐसी लोक और उसके आगे असंख्यात लिखा है। उत्कृष्ट संख्यात की ऐसी 15। और तीसरी पंक्ति में अनंत भागादि की, भागादि यानी वो 6 जो नाम हमने देखे वृद्धि के, पूर्वंकादि यानी पूर्वंक 4, 5, 6, 7 और 8 आदि में सवाल समदृष्टि जाननी है। पुनश्च अनंत भाग वृद्धि आदि में पूर्वंकादि की समदृष्टि लिखते हैं और सूच्यंगुल के असंख्यात वे भाग बार पूर्व वृद्धि होने पर एक बार अपर वृद्धि होती। क्या कहते हैं? पूर्व किसको कहना?
तो पहले नंबर में कौन सी है? अनंत भाग बुद्धि। दूसरे नंबर पर असंख्यात भाग बुद्धि। तो यहाँ अनंत भाग बुद्धि को पूर्व बुद्धि कहेंगे और असंख्यात भाग बुद्धि को अपर बुद्धि। जब असंख्यात भाग बुद्धि और संख्यात भाग बुद्धि इन दोनों की कथन आएगा तो असंख्यात भाग बुद्धि को पूर्व बुद्धि कहेंगे, संख्यात भाग बुद्धि को अपर बुद्धि। ऐसे आगे आगे लगा। तो हमेशा ये बात ख्याल में रखना, पूर्व बुद्धि कितने कितने बार होनी चाहिए? सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार, तब जाके अपर बुद्धि एक बार। ये फॉर्मूला सर्वत्र लगाना। यानी अनंत भाग बुद्धि के, यानी अनंत भाग बुद्धि, अनंत भाग बुद्धि, अनंत भाग बुद्धि, अनंत भाग बुद्धि, ऐसे सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार हो जाएगा, तब जाके पहली बार असंख्यात भाग बुद्धि हो। अब जितनी कही है उसके आगे अनंत भाग बुद्धि, अनंत भाग बुद्धि, अनंत भाग बुद्धि कितने बार और होनी चाहिए? सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग, तब जाके दूसरी बार असंख्यात भाग बुद्धि होगी। यही फॉर्मूला चलेगा। असंख्यात भाग बुद्धि भी सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार हो जाएगी, तब फिर अनंत भाग बुद्धि सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग होकर फिर संख्यात भाग बुद्धि एक बार होगी। जितना हमने कहा उतना सब दोबारा होगा, तब जाके संख्यात भाग बुद्धि दो बार हो जाएगी। ऐसे 3 बार 4 बार। जब संख्यात भाग बुद्धि भी सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार होगी तो फिर शुरू से यहाँ तक आना और संख्यात भाग बुद्धि के बिना इसके बदले संख्यात गुणा बुद्धि। जितना पहले से हमने रिपीट किया वहाँ फिर दोबारा रिपीट होगा तो संख्यात गुणा बुद्धि 2 बार होगी, 3 बार 4 बार। ऐसे वो भी सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार हो जाएगी। तो फिर पहले से उतने वहाँ तक आना झमेला लेके सारा, और संख्यात गुण बुद्धि के बदले असंख्यात गुण बुद्धि के लिए वो असंख्यात गुण बुद्धि में सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार हो जाएगी। तो उसके पहले से वहाँ तक फिर ले आना सारा ही, और फिर वो लास्ट में लेकर फिर 8 लेना। 8 यानी अनंत गुण बुद्धि। अब यही बात सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग कहने के बदले वही उसकी समृष्टि क्या? 2 बार। यहाँ 2 बार का अर्थ क्या है? सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार। अब ये टेबल कैसे पढ़ना? ऊपर सर्वत्र लिखा है सूक्ष्म का असंख्यातवां भाग 1 बार, तो ऊ 2 बार लिखा। उसका अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म का असंख्यातवां भाग 1 बार। ऊ 4, यानी 1 बार 4 होने के बाद फिर ऊ आया, यानी अनंत भाग बुद्धि फिर 2 बार, यानी सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग, तब जाके 4 आया। अब पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों में 4 और 4 2 बार आया। इसका अर्थ क्या है? सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग आया बार। तो उसके लिए आगे के कॉलम में फिर ऊ लेके फिर 5 लिया। अब ये तीनों कॉलम जो है ऊ 4 ऊ 4 ऊ 5, ये आगे 3 बार फिर दोबारा रिपीट किया, ऊ 4 ऊ 4 ऊ 5। इसका अर्थ पहले 3 लाइन और 3 बार और 1 बार रिपीट हुए, तो 5 संख्या 2 बार आ गई। तो उसके आगे वही फॉर्मूला लिया, ऊंचा ऊंचा, और वो 5 के बदले यहाँ 6 आ गया, यानी यहाँ 6 1 बार आया। अब ये पूरी लाइन फिर दोबारा सेकंड पंक्ति में वही बात रिपीट की, तो राइट साइड में देखना 6 2 बार आया। तो 6 2 बार आए ने सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार आए। ऊपर से नीचे देखो, पहली लाइन में लास्ट में और दूसरी लाइन में लास्ट में। तो ऐसी 2 पंक्ति और बना, यानी तीसरी लाइन में क्या लेना फिर? वो पहले का वही पार्ट, यानी वही सीक्वेंस लेके 6 के बदले 7 लेना। तो ऊपर से 3 लाइन मिलके जो एक फॉर्मूला बनता है, एक जो कोई सीक्वेंस बनता है, वही नीचे के 3 आड़ी लाइन में और रिपीट किया, वहाँ 7 दोबारा आया, है ना। ऊपर से तीसरी लाइन में 7 था और छठी लाइन में भी 7 है। ऐसे ही 3 लाइन और करना और 7 के बदले वहाँ 8 लिखना।
तो ये इतनी बार सब हो जाएगा, तब जाके 8 एक बार आए। अभी नीचे लिखो। इस यंत्र के अर्थ का विशेष स्वरूप टीका से जानना, जो हमने बहुत विस्तार से इसको देख लिया। इस यंत्र के ऊपर जहाँ ऐसा लिखा है, यानी सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग एक लिखा है ना, वहाँ एक सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार विवक्षित वृद्धि हुई जानना, और जहाँ ऐसा लिखा है यानी सूच्यंगुल का असंख्यात और सूच्यंगुल का असंख्यात, वहाँ सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार वृद्धि जानना। विशिष्ट वृद्धि कितनी बार हुई? सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग गुणा सूच्यंगुल का असंख्यात, क्योंकि अनंत भाग वृद्धि तो हर बार हो रही है, 2 4 के बीच में हर बार अनंत भाग वृद्धि हो रही है। जब 4 उतनी बार हो जाएगा, अब यहीं पर देखो ना, 4 2 बार हुआ तो वो कितने बार हुआ? यहाँ जो लिखा है वो पहले, अभी उसको भूल जाओ, 2 बार पहले पंक्ति का पहला कॉलम वो 4 2 बार वो आया, आगे की पंक्ति में वो 4 वहाँ भी 2 बार आया, टोटल वो कितने बार आया? 4 बार, और 4 कितने बार आया? 2 बार आया, यानी वो 2 के वर्ग प्रमाण आया। ये बात बताना चाहूँगा। पुनश्च आड़ी पंक्ति में जहाँ 6 आदि के अंक के आगे 1 का अंक लिखा है, यानी वो 6 एक बार लिखा और दूसरी बार 6 आया, तब वहाँ सूच्यंगुल के असंख्या के भाग बार लिखा। 7 के आगे जहाँ 1 बार लिखा है, यानी वो 1 बार आया। 7 जब दोबारा आया तब उसको क्या कहेंगे? सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग कहेंगे। तो आड़ी पंक्ति में जहाँ 6 आदि के अंक के आगे 1 का अंक लिखा है, वहाँ संख्या गुण वृद्धि आदि 1 बार हुई जानी, और जहाँ सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग लिखा हो, वहाँ सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र बार वह वृद्धि हुई जानी। इसका अर्थ ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, अब राइट साइड का एकदम कॉलम देखते हैं, जहाँ 1 लिखा है उसके पहले क्या आया? ऊ 6। तो 6 संख्या, 6 का अर्थ क्या होता है? डिवाइडेड 6 का अर्थ क्या है? देख के बता। संख्या गुणा वृद्धि। तो यहाँ 1 बार 6 आया है, उसका अर्थ है 1 बार संख्या गुण वृद्धि। दूसरी आड़ी पंक्ति में लास्ट में दोबारा 6 आया है, तो 6 यानी संख्या गुण वृद्धि। आगे क्या लिखा है? सूच्यंगुल के असंख्या तो भाग बार हो गई। फिर आगे जाके 7 आया है, 7 का अर्थ क्या है? असंख्या गुण वृद्धि, वहाँ 1 बार हुई। नीचे उसके बाद फिर 6 आया है, इसके बाद तो 1 ही बार आया है। उसके नीचे 2 बार आया, उसका अर्थ सूच्यंगुल के असंख्या के भाग बार आया है। उसके नीचे जो 7 दोबारा आया है, उसका अर्थ वो 7 यानी असंख्या गुण वृद्धि भी सूच्यंगुल के असंख्या के भाग बार भी। फिर आगे वो 6 1 बार आया है। फिर वो 6 2 बार यानी सूच्यंगुल के असंख्या के भाग बार आया, और उसके पश्चात वो 8 1 ही बार आया। हर षट स्थान वृद्धि में अनंत गुण वृद्धि का 1 ही स्थान होगा। इस वृद्धि के अनुक्रम में मिला नीचे से तीसरी लाइन, पर्याय नामक जघन्य ज्ञान की समृद्धि ऐसी, जो पर्याय नाम है उसकी, उसी को बहुत बार आपने प्रवचन में सुना होगा। सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध्य पर्याप्तक को अक्षर ना अनंत मा भाग मा ऐसा आता है ना, यानी अक्षर के अनंत वे भाग प्रमाण। अक्षर का अनंत मा भाग का अर्थ होता है अक्षर ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है
उसके अनंत में भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद इस पर्याय ज्ञान है। अब एक बार अनंत की क्या बात करते हैं, जितने षष्ठान होंगे उतनी बार यहाँ तो अनंत गुणवृद्धि का स्थान होकर अक्षर ज्ञान आने वाला है। तो केवल एक बार अनंत नहीं कि इतनी बार अनंत के बीच में स्थान होगी। अब यहाँ क्या कहते हैं, वृद्धि के अनुक्रम में पर्याय नामक जघन्य ज्ञान की समृष्टि ऐसी जो ये सबसे मिनिमम पॉसिबल ज्ञान है पर्याय ज्ञान। उसकी क्या विशेषता है पर्याय ज्ञान? हाँ, आवरण बिना का, उसका अर्थ क्या है? मिनिमम ज्ञान हाँ, नहीं तो जड़ हो जाएगा। क्या इसका आवरण पर्याय ज्ञान आवरण कर्म ही नहीं है? कर्म तो है, उसका उदय कभी नहीं होगा, इसलिए इसको निरावरण ज्ञान है। क्योंकि ये तो क्षोषम ज्ञान है, ज्ञान जो है वहाँ क्षोषम भाव है, तो इसका कर्म का सत्ता तो है, परंतु जब उदय में आएगा तो हीन रूप होकर उदय में आ जाएगा। यानी पर्याय ज्ञान तो खुला रहेगा ही रहेगा। इतना भी ज्ञान ढक जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। 3 कारणों से तो ये पर्याय ज्ञान है, वो निरावरण ज्ञान है। अब आगे बढ़ेंगे। इसका नाम क्या दिया यहाँ समृष्टि? जो जैन जगन्य के लिए जो इसको जीव राशि मात्र अनंत का भाग देकर, अनंत का भाग देना, कौन से अनंत का? जीव राशि वाले अनंत। जो एक भाग आता है उसको समच्छेद करके जोड़ने पर अनंत भाग वृद्धि का प्रथम स्थान ऐसा होता है, यानी j डिवाइडेड बाय 16 और आगे मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 1। हमने अभी ख में लगाया था ना, j डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1। यहाँ समझ में आती है ये बात? जीव राशि का भाग और एक अधिक जीव राशि का गुणकार जाए, किसी भी संख्या का भाग देकर उसमें उसका एक भाग मिलाना हो तो उस संख्या से भाग देते हैं, एक अधिक से गुणा करते हैं। अभी हमने जो 9 से भाग लेके 8 से गुणा किया था उसका अर्थ था बहुभाग, और 9 से भाग देकर अगर 10 से गुणा करते तो उसका अर्थ होता 9वां भाग उसी में मिला दे। ऐसे ही इसको जीव राशि का भाग देकर एक भाग मिलाने पर दूसरा भेद ऐसा होता है, यानी जो संख्या निकली थी फिर उसको 116 से भाग दे दो और फिर उसका 16 प्लस 1 से भाग करो। ये ऐसी लाइन आगे तक चली जाएगी। अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग, जो संख्या आई है उसका अनंत भाग करके वो उसमें मिला देना। मूल कोई भाग नहीं देते रहना है, जो आएगा उसको आगे चलाना है। जो वृद्धि का स्थान है उसको फिर जीव राशि वाले अनंत का भाग लेके उसकी जो 1 प्लस करके उससे गुणा करते जाना। ऐसे ही सूक्ष्मगुण के असंख्यात भाग मात्र 12 होने पर अनंत भाग वृद्धि का अंतिम स्थान होता है। वहाँ जघन्य को जीव राशि मात्र अनंत का भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार क्रम से देने पर प्रक्षेपक, यानी एक बार भाग देते हैं तो उसको प्रक्षेपक कहते हैं। 2 बार भाग देंगे तो प्रक्षेपक प्रक्षेपक, 3 बार देंगे तो पिशुली, 4 बार देंगे तो पिशुली पिशुली, 5 बार देंगे तो चूर्णी, 6 बार देंगे तो चूर्णी चूर्णी। ऐसे ही चूर्णी चूर्णी 1 बार 2 बार ऐसे वो बढ़ते चलेंगे। तो उसकी संख्या यहाँ लिखी है। बाद में चुन्नी चुन्नी बढ़ेगा। हाँ, चूर्णी चूर्णी ही कहेंगे उसको, द्वितीय चूर्णी चूर्णी, तृतीय चूर्णी चूर्णी, इस तरह से। तो प्रक्षेपक कैसे निकालना? जब हमारी ओरिजिनल संख्या है उसको एक बार 16 से जीव राशि से भाग देंगे तो प्रक्षेपक, एक प्रक्षेपक की वैल्यू आती है। 2 बार भाग देंगे जो कोई तो 16 वो प्रक्षेपक प्रक्षेपक। 3 बार भाग देते हैं तो पिशुली का प्रमाण आता है। 4 बार भाग देते हो पिशुली पिशुली। चूर्णी के लिए 5 बार भाग देंगे और चूर्णी चूर्णी के लिए 6 बार भाग देंगे 16 से।
क्योंकि कौन से स्थान का वो ज्ञान कितना है वो निकालने के लिए ये इस भाषा में हमने पहले पढ़ा टीका में उसकी वैल्यू कैसे निकालना। इसी क्रम से जघन्य को एक कम सूच्यमूल के असंख्यात भाग बार जीव राशि का भाग देने पर द्विचरम चूर्णी चूर्णी होती है। लास्ट बट वन, द्विचरम चूर्णी चूर्णी। इसलिए वहाँ ज को 16 से भाग कितनी बार दिया? एक कम सूच्यमूल के असंख्यात भाग बार। और जघन्य को सूच्यमूल के असंख्यात भाग बार जीव राशि का भाग देने पर चरम चूर्णी चूर्णी होती है, अंतिम चूर्णी चूर्णी। सो ऐसी यानी ज डिवाइडेड बाय 16 कितनी बार लिखना? सूच्यमूल के असंख्यात भाग। यहाँ ऐसा जाना जघन्य और एक प्रक्षेपक जोड़ने पर अनंत भाग वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। यानी ज प्लस ज डिवाइडेड बाय 16, जैसे आपने कहा था पर्याय ज्ञान है, उसका नाम है ज, उसको उसका 16वां यानी जीव राशि वाले अनंत का भाग लेके उसमें जोड़ देंगे तो ज प्लस ज डिवाइडेड बाय 16, ये क्या होगा? अनंत भाग वृद्धि का पहला स्थान। यानी पर्याय के बाद वाला जो पर्याय समास का पहला भेद, इसको पर्याय समास का पहला भेद कहते हैं। जघन्य जो 2 प्रक्षेपक यानी 2 बार ज 16 जो 16 और एक प्रक्षेपक जोड़ने पर दूसरा स्थान होता है। दूसरे स्थान में देखो अभी ऊपर से दूसरी लाइन में जो लिखा है वहाँ जघन्य रखा और उसमें 2 प्रक्षेपक जोड़े। ये हमने पहले जब टीका पढ़ी थी तो इंटरेस्ट बता के हमने बात बताई, जैसे 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट है तो ये 1000 रुपये रखते हैं तो 10% कितना हुआ? 100। तो पहले हमने रखे 1 साल पूरा हुआ तो इंटरेस्ट मिला 100, तो कितने हो गए? 1100। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? ओरिजिनल 1000 पर तो और 100 मिलेगी और जो 100 लिख के रखे थे उस पर भी 10 मिलेगी कि नहीं? यानी वो जो 10 फिर दोबारा मिले वो क्या है? प्रक्षेपक, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। ऐसे हर साल बढ़ेंगे। हाँ, यानी मूल ओरिजिनल हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो जिस नंबर का स्थान है उतनी बार 16 से भाग दे दें, उसमें तो प्रक्षेपक मिला और उसके एक कम करके उतने प्रक्षेपक मिला। अभी कितने प्रक्षेपक वगैरह मिलाना जो है ना उसका वो संकलन धन वगैरह उसकी अपेक्षा है। देखो दूसरा स्थान मिला जघन्य 3 प्रक्षेपक 1 पिशुली और जोड़ने पर तीसरा स्थान। जघन्य 4 प्रक्षेपक 6 प्रक्षेपक 4 पिशुली 1 पिशुली जोड़ने पर चौथा स्थान होता है। जघन्य 5 प्रक्षेपक 10 प्रक्षेपक 10 पिशुली 5 पिशुली और 1 चूर्णी जोड़ने पर 5वां स्थान होता है। अब ये कहीं संख्या कम ज़्यादा कैसी है उसका भी फॉर्मूला बताया था मैंने। जघन्य 6 प्रक्षेपक 15 प्रक्षेपक 20 पिशुली 15 पिशुली 6 चूर्णी और 1 चूर्णी जोड़ने पर 6वां स्थान होता है। मध्य स्थानों की संदृष्टि बिंदी जानना। अंतिम स्थान में जघन्य
यानी अभी कौन सा स्थान है? सूच्यमूल का असंख्यात भाग। तो गच्छ यहाँ सूच्यमूल का असंख्यात भाग है। सो गच्छ प्रमाण तो प्रक्षेपक है। 5वां स्थान पर तो 5 प्रक्षेपक है। और संकलन धन लाने के करण सूत्र के अभिप्राय से एक कम गच्छ को 2 का भाग और संपूर्ण गच्छ को 1 का भाग, ऐसा यानी एक कम गच्छ का एक बार संकलन धन होगा यहाँ पर। यानी सूच्यमूल का असंख्यात भाग एक कम गच्छ को 2 का भाग, यानी सूच्यमूल का असंख्यात भाग -1 डिवाइडेड बाय 2 कहेंगे। ये कैसे पढ़ना? 2 संख्या है यहाँ पर। सूच्यमूल का असंख्यात भाग -1 मल्टीप्लाइड बाय सूच्यमूल का असंख्यात भाग। पहले में डिवाइडेड बाय 2 लिया, दूसरे में डिवाइडेड बाय 1 लिया। यहाँ एक कम की संदृष्टि मूल राशि के आगे ऐसे करके ऋण का लिखना जानना। ऋण लिखने की जो अलग अलग पद्धति है, कभी कभी हम उसके ऊपर एक लिख के वैसे उल्टी वाटी रखते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट जैसे हम माइनस करके लिखते हैं एक, वैसा यहाँ लिखा है। इनको परस्पर गुणा करके लब्ध प्रमाण प्रक्षेपक प्रक्षेपक। कहीं पर भी प्रक्षेपक प्रक्षेपक कितने रखना? प्रक्षेपक कितने रखने हैं? गच्छ प्रमाण। 10वां स्थान होगा तो 10 प्रक्षेपक, 4था स्थान होगा तो 4 प्रक्षेपक। प्रक्षेपक प्रक्षेपक कितने होंगे? गच्छ में से एक कम करो, उसका संकलन करो। चौथे स्थान में कितना होगा? एक कम करो तो 3, 3 का एक बार संकलन क्या होगा? 6 होगा। वैसे 5वें स्थान में क्या होगा? नहीं, 5वें स्थान में प्रक्षेपक प्रक्षेपक कितने होंगे? 5 में से एक कम करो, 4 हुआ। 4 का एक बार संकलन कितना होगा? 10 होगा। 4 गुना 5 डिवाइडेड बाय 2। देखो हम यहाँ देखना, हमने अभी यहाँ पढ़ा था। ये पैराग्राफ में 5वीं लाइन, जघन्य 5 प्रक्षेपक और 10 प्रक्षेपक और फिर 10 पिशूल भी हुई। उसके आगे देखते हैं। तो प्रक्षेपक प्रक्षेपक कितने लाना? एक कम गच्छ का एक बार संकलन है। गच्छ ने जितने नंबर का हमें संख्या वो निकालनी है, ज्ञान कितना है वहाँ पर उसका प्रमाण निकालना है। जैसे 5वें स्थान पर ज यानी पूरा जघन्य ज्ञान तो रखना, उसमें और क्या क्या ऐड करना है? तो प्रक्षेपक हम 988 पृष्ठ पर आए हैं। प्रक्षेपक कितने? जो गच्छ प्रमाण तो प्रक्षेपक लिखने। प्रक्षेपक प्रक्षेपक कितने? एक कम गच्छ का एक बार संकलन है। कितने प्रक्षेपक प्रक्षेपक लिखने? ये सबको टोटल करने पड़ेगी बात। आगे की जो संख्या है ना, प्रक्षेपक प्रक्षेपक के बाद पिशूली कितनी होगी? 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन। उसके लिए क्या करना? 2 कम गच्छ, 1 कम गच्छ और संपूर्ण गच्छ को क्रम से 3, 2, 1 का भाग देकर उनको परस्पर गुणा करने पर यह हमारा गच्छ है सूच्यमूल का असंख्यात भाग। इसलिए सूच्यमूल के असंख्यात भाग में से 2 कम करके 3 का भाग दिया, सूच्यमूल के असंख्यात भाग में से 1 कम करके 2 का भाग दिया और सूच्यमूल के असंख्यात भाग को 1 भाग दिया। इन तीनों को परस्पर गुणा किया। इसका अर्थ क्या है? गच्छ -2 का 2 बार संकलन धन। इतने क्या हुए? पिशूली हुए, क्योंकि पहला नाम है प्रक्षेपक का, दूसरा प्रक्षेपक प्रक्षेपक, तीसरा पिशूली। अब यहाँ क्या करना है? आगे 3 कम गच्छ का अभी 4 बार संकलन धन करना पड़ेगा। उसके लिए 3 कम गच्छ, 2 कम गच्छ, 1 कम गच्छ और संपूर्ण गच्छ को क्रम से 4, 3, 2, 1 का भाग देकर परस्पर गुणा करने पर कितना आया? सूच्यमूल का असंख्यात भाग -3 डिवाइडेड बाय 4।
पहले -3 करके बाद में 4 का भाग देना है। सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग में से 2 कम करके 3 का भाग देना। सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग में से 1 कम करके 2 का भाग देना और सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग को 1 का भाग देना। इन सभी को परस्पर गुणा करना। इसका अर्थ क्या है? 3 कम सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग के, उसका कितने बार संकलन हुआ? 3 बार संकलन हुआ। उतने पिशुली पिशुली, फिर 4 कम गच्छन, 3 कम गच्छन, 2 कम गच्छन, 1 कम गच्छन और संपूर्ण गच्छक को क्रम से 5, 4, 3, 2, 1 का भाग लेकर परस्पर गुणा करने पर हर बार ऐसे लिखा है। सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग में से 4 माइनस करके 5 का भाग दिया, 3 माइनस करके 4 का भाग दिया, 2 माइनस करके 3 का भाग दिया, 1 माइनस करके 2 का भाग दिया और संपूर्ण गच्छक को 1 का भाग दिया। इतने तो चूर्णी हुए। चूर्णी की वैल्यू कितनी लेनी? ये तो प्रमाण है, इतनी बार चूर्णी लेनी है तो इनकी जो संख्या निकलेगी उतने चूर्णी होते हैं। पर चूर्णी की वैल्यू कितनी है? प्रक्षेपक की वैल्यू कितनी है? j डिवाइडेड बाय 16। प्रक्षेपक की j डिवाइडेड बाय 2 बार 16। पिशुली की 3 बार 16 से भाग करो। जब पिशुली की 4 और चूर्णी की 5। इतनी तो चूर्णी आई। अब उसके बाद चूर्णी कितने बार लेना है? तो 5 कम गच्छक, 4 कम गच्छक, 3 कम गच्छक, 2 कम गच्छक, 1 कम गच्छक और संपूर्ण गच्छकों क्रम से 6, 5, 4, 3, 2, 1 का भाग देकर परस्पर गुणा करने पर, जो अभी हमने यहाँ उसी पद्धति से लिखा है, इतने चूर्णी और इसी क्रम से द्वितीय चूर्णी जानकर 2 से लेकर 1 अधिक संपूर्ण गच्छ पर्यंत को 1 कम सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर 1 कम पर्यंत का भाग लेकर इनमें गुणकार भागाहार समान देखकर अपवर्तन करने पर द्विचरम चूर्णी गच्छ प्रमाण होता है। यानी जो 16 कितनी बार? 1 कम सूच्यंगुल का असंख्यातवें भाग और अंतिम चूर्णी 1 होती है। यानी सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग, इन सबको जोड़ने पर, यानी वो तो 16 सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार लिखी है, उसका ये अर्थ होता है वो अंतिम चूर्णी हुई। अंतिम चूर्णी की वैल्यू ही उतनी है। इन सबको जोड़ने पर अंतिम स्थान होता है। किसका चल रहा है? कौन सा अंतिम स्थान है ये? कौन सा, किसका अंतिम भाग? चूर्णी पर्याय क्या? पर्याय समास। अभी एक भाग अनंत भाग वृद्धि एक बार भी नहीं, एक सूच्यंगुल के भाग बार भी नहीं हुई। अब पर्याय समास का अंत मत कर दो। ये ऊ की वैल्यू चल रही है, 2 बार ऊ का अर्थ होता है इतनी बार हो जाएगा, तब जाके अनंत भाग वृद्धि सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार हो जाएगी। अभी तो अनंत भाग वृद्धि की बात चल रही है, अभी हम असंख्यात भाग वृद्धि तक पहुंचे भी नहीं है पहली बार। लेकिन जल्दी मत करो। इन सबको जोड़ने पर अंतिम स्थान होते हैं। ऐसे अनंत भाग वृद्धि के स्थान होने पर आगे क्या होता है वो फिर कल देखते। यानी यहाँ तक अनंत भाग वृद्धि के लगातार स्थान सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग बार हुए तो जाके जगन्य ज्ञान थोड़ा साधिक हुआ। थोड़ा ही बढ़ा ना, अनंत भाग इतना ही बढ़ा। बाकी आगे क्या करना, वो क्या होता है उसको देखेंगे।